अर्जुन अब पहले जैसा भ्रमित नहीं है, लेकिन पूरी तरह निश्चिंत भी नहीं हुआ है। ज्ञान कर्म संन्यास योग सुनने के बाद उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है। कृष्ण कभी कर्म की प्रशंसा करते हैं, कभी संन्यास की। अर्जुन के लिए यह समझना कठिन हो जाता है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है। इसलिए वह सीधे पूछता है, हे कृष्ण, आप कभी कर्म का, कभी संन्यास का गुणगान करते हैं। इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा मार्ग अधिक कल्याणकारी है? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है। यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो संसार में रहते हुए शांति चाहता है। क्या त्याग करके शांति मिलती है, या कर्तव्य निभाते हुए? क्या कर्म बंधन है, या वही मुक्ति का मार्ग भी हो सकता है? श्री कृष्ण शांत स्वर में उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष के साधन हैं। लेकिन इन दोनों में कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म किए बिना संन्यास लेना चाहता है, वह शीघ्र ही भ्रम में पड़ जाता है। बिना कर्म किए मन को वश में करना कठिन है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सच्चा सन्यासी वह नहीं है जो अग्नि और कर्म को त्याग दे। सच्चा सन्यासी वह है जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से कुछ चाहता है। जो राग और द्वेष से मुक्त है, वही वास्तव में मुक्त है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्मयोग में स्थित है, वह न कर्म से डरता है, न संन्यास से। वह दोनों के सार को समझता है। वह जानता है कि कर्म शरीर करता है और आत्मा साक्षी बनी रहती है। यही दृष्टि मनुष्य को शांति देती है। इसके बाद कृष्ण आत्मा और शरीर के संबंध को और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। देखना, सुनना, चलना, बोलना, सोना, ये सभी क्रियाएं इंद्रिया और शरीर करते हैं। आत्मा केवल दृष्टा है। जब यह भाव भीतर स्थिर हो जाता है, तब कर्म बंधन नहीं बनते। कृष्ण यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है और फल की आसक्ति छोड़ देता है, वह पाप से उसी प्रकार अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से नहीं भीगता। यह उपमा कर्म संन्यास योग का हृदय है। कृष्ण आगे कहते हैं कि ऐसा योगयुक्त व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है। वह न सुख में उछलता है, न दुख में टूटता है। उसके लिए सम्मान और अपमान समान हो जाते हैं। वह सभी प्राणियों में समान आत्मा को देखने लगता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो या श्वान। यही समदृष्टि ज्ञान का वास्तविक फल है। जब मनुष्य भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, तभी वह ब्रह्मा में स्थित होता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस समत्व में स्थित है, उसने इसी जीवन में संसार को जीत लिया है। कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि संसार के भोगों से मिलने वाला सुख वास्तव में दुख का ही कारण है, क्योंकि उनका आरंभ और अंत दोनों दुख से जुड़े होते हैं। जो व्यक्ति इन भोगों में आसक्त नहीं होता, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। इसके बाद कृष्ण ध्यान और अंतर्मुखता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि योगयुक्त व्यक्ति एकांत में बैठकर मन और इंद्रियों को वश में करता है। वह आत्मा में आत्मा को देखता है। न अधिक खाता है, न बिल्कुल उपवास करता है। न बहुत सोता है, न बिल्कुल जागता रहता है। संतुलन ही योग है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ऐसा योगी धीरे धीरे परम शांति को प्राप्त होता है। वह यह जान लेता है कि भगवान ही सभी यज्ञों और तपस्याओं के भोक्ता हैं, सभी लोकों के स्वामी हैं और सभी प्राणियों के सच्चे मित्र हैं। इस ज्ञान से भय और अशांति समाप्त हो जाती है। अध्याय 5 का सार यही है, संन्यास बाहर नहीं, भीतर होता है। कर्म छोड़ने से नहीं, कर्तापन छोड़ने से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति कर्म करते हुए स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वही सच्चा सन्यासी है। यह अध्याय अर्जुन को यह स्पष्ट कर देता है कि उसे जंगल नहीं जाना है। उसे युद्ध भूमि में ही योगी बनना है। उसे अपने कर्तव्य से भागना नहीं है, बल्कि उसे दिव्य दृष्टि से करना है। कर्म संन्यास योग जीवन की एक अत्यंत व्यावहारिक शिक्षा देता है। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो परिवार, नौकरी, समाज और जिम्मेदारियों में रहते हुए भी शांति चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं, शांति त्याग से नहीं, दृष्टि के परिवर्तन से आती है। अब अर्जुन के भीतर एक स्थिरता जन्म लेने लगी है।
उसका मन पहले की तरह डगमगाता नहीं है। वह समझने लगा है कि धर्म का मार्ग पलायन नहीं, जागरूक कर्म है। यही कर्म संन्यास योग पूर्ण होता है।